कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड की दूसरी प्रेस वार्ता 18 अगस्त 2021 दिन बुधवार को आप सभी को बुलाया गया है, यह बताने के लिए कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने पर कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड ने निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 1268 करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य है। भारत सरकार से भी 10,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। 4 राज्यों में बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे बायोगैस, बिजली, सीएनजी और बिजली बनाने का काम किया जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि आज हमारे देश में जैविक खाद की आपूर्ति नहीं है, क्योंकि पशुपालन का आधार एकदम गिर चुका है। जब फसल अच्छी होगी तब नस्ल अच्छी होगी। जैविक अपनाएंगे, जीवन बचाएंगे। कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड को हर गांव, हर घर तक पहुंचाएंगे। ऐसा सपना लेकर 13 अक्टूबर 2014 को कंपनी की स्थापना की गई थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये घोषणा की है कि हम पीएनजी, सीएनजी और प्राकृतिक गैस जैसे प्रोजेक्टों को वैधता देंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के तहत कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों में एक बड़ा योगदान देना चाहती है और इसके तहत हमें रोजगार के संसाधन देने का भी काम करेंगे। पिछली प्रेस वार्ता में हमने बताया था कि 16,000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। हमारे एक प्लांट पर 10 एम्प्लाई चाहिए और एक प्लांट पर 3 शिफ्ट होगी 8-8 घंटे की, तो एक प्लांट पर 3 शिफ्ट होगी। इस हिसाब से 30 एम्प्लाई काम करेंगे, यानी कि 30 लोगों को रोजगार मिलने का सीधे सीधे सुनहरा अवसर कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड द्वारा दिया जाएगा। पूरे देश के विभिन्न राज्यों में 6,800 बायोगैस प्लांट लगाने की योजना 2023 तक है। 2023 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल में सहयोगी मंत्रियों के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से और विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को बड़ा विशाल रूप देने का काम करेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वर्तमान सांसदों और वर्तमान के भारत सरकार के मंत्रीगणों का हमें सहयोग मिल रहा है। वह सभी अपने संसदीय क्षेत्र में हमारे बायोगैस प्रोजेक्ट लगाने का हमें निमंत्रण दे रहे हैं और बहुत जल्द हम उनके संसदीय क्षेत्रों में बायोगैस लगाने जा रहे हैं। 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जनपद बुलंदशहर में हम ग्राम खनौत एक जगह है, वहां पर बायोगैस प्लांट लगाने का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर जनपद बुलंदशहर में बायोगैस प्लांट का पहला बायोगैस प्लांट 6800 में जो पहला बायोगैस प्लांट है उसको लगाने जा रहे हैं। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। अभी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम फिर बुलाएंगे बहुत जल्द। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सिलेक्शन बोर्ड को लेकर बनाएंगे। हमने विभिन्न राज्यों में नियुक्तियों के लिए एक सिलेक्शन बोर्ड बनाने की योजना बनाई है। 15 दिन के अंदर हम सिलेक्शन बोर्ड गठन करने का काम करेंगे। हमारे इंजीनियर जो हमारे सारे प्रोजेक्टों को देखने का काम कर रहे हैं, मिस्टर सूरज कुमार, मिस्टर मुकेश, और हमारे ऑफिस को हैंडल करने का काम सेवता कुमारी कर रही हैं। आपको सूरज और मुकेश अब जानकारी देंगे प्रोजेक्ट के संबंध में कि राज्य सरकार क्या इनको फंडिंग दे रही है, भारत सरकार इनको क्या फंडिंग दे रही है। कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के तहत 1268 करोड़ रुपए का निवेश सतह अपने निवेशों के द्वारा किया जाएगा। जो कंपनी के निवेशक हैं उनके माध्यम से 1268 करोड़ रुपए का निवेश करने का काम 1 वर्ष में किया जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट पे खर्च होने वाला रकम
तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से तत्काल प्रभाव से मांग करते हैं। और आज प्रधानमंत्री महोदय जी के दफ्तर में एक लेटर भी देने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय चेयरमैन सर राजवर्धन सिंह के द्वारा जो बातें प्रस्तुत की गई उनके लिए मैं उनका अभिवादन करता हूं, और यहाँ आए हुए तमाम मैं जितने भी प्रेस वार्ता में जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। साथ ही मैं आगे इन बातों को बढ़ाते हुए मैं बताता हूं कि हम लोगों ने कई मंत्रियों और कई रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसियों को मैं ये अपनी लेटर भेजा हूँ। इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की जो एजेंसियाँ हैं, जैसे HRDA है हरियाणा गवर्नमेंट की, मैं वहाँ गया था। मेरी वहाँ पे जो मनोज कुमार जैन है प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इसके रिन्यूएबल एनर्जी के, उनसे बात हुई है। उन्होंने इनकी सहमति भी दी है कि आप करेंगे तो आपको फाइनेंशियल भी मदद की जाएगी, चाहे उनकी स्टेप कैसी हो। जैसे मतलब गौशाला से आगे बढ़ते हैं, फिर ग्राम पंचायत में जाते हैं, या फिर आगे हम लोग जैसे जैसे SBM स्वच्छ भारत में बढ़ते जाते हैं, तो उस ढंग से वो रकम की मदद करेंगे। फिर हम लोग MSME गए हुए हैं तो वो 25 लाख की मदद करेंगे। इसके अलावा जो भी इस मतलब पार्टी मेंबर हैं जो मतलब यहाँ के आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के मंत्रालय के, वो भी अपने साइड से वो फंडिंग में मदद कर रहे हैं। हम लोग एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक नॉर्मल बनाए हुए हैं, ये बायोगैस प्लांट के लिए बनाए हुए हैं हम लोग। हम लोगों की जो मेन है एम है, हम लोगों की सबसे पहली एम है होम सप्लाई, घर में जो है पाइपलाइन से डिलीवरी करना, जो हम लोगों की टारगेट है कम से कम 350 से 1000 घर तक जाने के लिए है। और सेकंड है कैपेसिटी कम से कम 50 टन की होनी चाहिए। थर्ड है हम लोगों की PNG CNG जैसे सर बताए थे इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करवानी। और चौथी जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं बेटर लाइफ, वहाँ की जो रूरल एरिया की जो मतलब वो पिछड़ीपन है उन लोगों में, तो उसे इम्प्रूव करना। और बायो फर्टिलाइज़र जैसे बता रहे थे, मतलब बायो आपको खाद देनी है, प्रोवाइड करवानी है उन चीज़ों के। और इसके अलावा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी चलाए हुए हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उनकी बातों को ये रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं रोज़गार वहाँ के ग्रामीण लोगों को देता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ, तो जो मतलब माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनकी माइग्रेशन खत्म होगी। और माननीय प्रधानमंत्री ये भी बोले हैं क्या कि देश में देसी गायों की नस्ल की वृद्धि होनी चाहिए। मैं इस बिहाफ पे आगे क्या होगी, फिर दूध की भी जो कमी है हमारी आपूर्ति होगी, दूध की भी जो क्राइसिस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। FMCG में भी हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे। फिर जो ऑब्जेक्टिव्स है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और मेक विलेजर इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट। पहला प्रोजेक्ट जो है बुलंदशहर के कनौदी ग्राम में शुरू करने जा रहे हैं, और इससे हम वहाँ के जो काफ़ी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे रोज़गार मुहैया कराएंगे। ठीक है, जैसा कि सर ने बताया कि 3 शिफ्ट में हमारा जो प्लांट चलेगा 8-8 घंटे के शिफ्ट में। ठीक है, तो इससे डायरेक्टली हम 30 लोगों को एक प्लांट से सीधे तौर पे रोज़गार दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो लक्ष्य है घर घर पाइपलाइन सप्लाई करना, जैसे कि बायो PNG और बायो LPG सप्लाई। ठीक है, तो जो पहला प्लांट जो हम सेटअप कर रहे हैं 50 टन ये काउडक का। ठीक है, जिससे कि हमें 5000 MQ रॉ बायोगैस प्रोडक्शन होगा, और आफ्टर फिल्ट्रेशन 2500 MQ हमें बायोगैस प्रोड्यूस होगा, जो कि हम पाइपलाइन के द्वारा और LPG सिलेंडर के द्वारा घर घर को सप्लाई करेंगे। ये सर अभी तक कितनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है इसके लिए? ऑलमोस्ट हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं, और जैसा कि सर ने बताया कि 17 सितंबर को हम भूमि पूजन भी करने जा रहे हैं। और वहाँ के जो ग्राम सभा के जो पंचायत हैं और वहाँ के जो भी मुखिया हैं, उन सभी से हमें बात हो गई है, और उनका भरपूर सहयोग है हमारे लिए।